जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, इस गूढ़ आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyansh.com पर जाएं और वहां घंटी के बटन को अवश्य दबा दें, जिससे नए आध्यात्मिक लेखों की सूचना आपको प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, भजन का प्रधान साधन है भगवान के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं का स्मरण करना। भजन पूर्ण रूप से होने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं: भाव, गुण और साधन। यदि ये तीनों बातें साथ हों तो भजन पूर्णांग होगा। हमें भगवान से मांगना तो केवल यही है कि भगवान के श्री चरणों में दिनों दिन अधिकाधिक भक्ति बढ़ती रहे। वस्तुतः परम मते, परम गति और परम संपत्ति तो है जिसमें अन्य सभी प्रकार की मते, गति और संपत्ति की आवश्यकता ही न रह जाए। परम वस्तु भी वही है जो कभी नष्ट न हो। नष्ट होने वाली स्थिति चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अंत में दुखदायी ही है। कभी नष्ट न होने वाली और सदा साथ देने वाली बस एक ही वस्तु है, और वह है श्री हरि चरणों में प्रेम। जिस व्यवहार में अपने सुख की चाह है वहाँ काम है। काम चाहता है अपना सुख और प्रेम चाहता है प्रेमास्पद का सुख। यही काम और प्रेम में वास्तविक अंतर है। प्रेम में एकमात्र यही लालसा होती है कि हमारा प्रेमास्पद सुखी हो और उसे सुखी देखकर हमें आनंद मिलता रहे। प्रेम अब पूर्णता को प्राप्त हो गया, ऐसी बुद्धि एक सच्चे प्रेमी की नहीं होती। प्रेम में अल्प बुद्धि है ही नहीं। प्रेम तो प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप ही है प्रतिक्षण वर्धमान। प्रेम कहीं रुकता नहीं। वहाँ तो ऊंची से ऊंची स्थिति भी नीची मालूम होती है। प्रेम के आनंद की थाह नहीं है, सीमा नहीं है। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए अन्य समस्त मते, गति और संपत्ति की ओर से आंखें फेरनी पड़ती हैं। यह बात सांसारिक प्रेम में लागू नहीं होती। भगवत प्रेम ही ऐसा विलक्षण है जहाँ त्याग और लगन के सिवा और किसी भाव के लिए स्थान नहीं है। वहाँ निज सुख या अपने स्वार्थ का भान ही नहीं रहता। प्रेमास्पद के सुख संपादन की सतत इच्छा और उसके दिव्य प्रेम में आकृष्ट डूबे रहने की ही एकमात्र लालसा रहती है। भगवान कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त किसी भी वस्तु को नहीं चाहते। उनके मन में मेरे प्रेम के सिवा अन्य किसी भी वस्तु की आकांक्षा होती ही नहीं। श्रीमद् भागवत 3:26-13 में आता है, सालोक्य सारिष्ट सारूप्य सामीप्य कत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य आदि मोक्ष स्थितियों को, मोक्ष गतियों को भी नहीं चाहते। इन गतियों से प्रेम की गति ऊंची है। उसके प्रति खिंचाव हो जाने से सहज ही इनसे मन हट जाता है। इस प्रकार श्री भगवत चरणार विंद में अनन्य प्रेम से बढ़कर कोई ऊंचा भाव नहीं है। मनुष्य को बस इसी भगवत प्रेम की अभिलाषा करनी चाहिए। यह तो हुई भाव की बात, परंतु भाव के साथ गुण भी चाहिए। बिना गुणों के भाव टिकते ही नहीं। प्रिय भक्तों, भगवान की प्राप्ति में सहायक जो भी गुण हैं उन सभी दैवी संपत्ति के गुणों को अपने में धारण करना चाहिए। दैवी संपत्ति के गुणों से मुक्त कर देते हैं और हम निस्त्रय गुण अर्थात त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। दैवी संपदा मुक्ति का और आसुरी संपदा बंधन का कारण है, परंतु सावधानी यह रहनी चाहिए कि इन सद्गुणों का ही आश्रय न लिए रहें। प्रभु का परम आश्रय तो एक क्षण के लिए भी न छूटे। हम निर्भर तो एकमात्र भगवान पर ही रहें और सद्गुणों को बढ़ाते जाएं। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, क्षमा आदि के द्वारा यदि हम मान, बड़ाई, यश आदि चाहें तो हमारा यह भाव नीचा ही है। इन गुणों को ही ईश्वर भक्ति मान लेना भ्रम है। भाव नीचा होने के कारण मान, धन, यश आदि की इच्छाएं प्रबल होंगी। साधना में भाव होता है प्रधान और साधन होता है गौण। इस कारण धीरे धीरे जब यह देखेंगे कि इन गुणों के धारण करने पर भी मान, बड़ाई, यश, कीर्ति नहीं मिल रही है, तो बस इन गुणों को व्यर्थ समझकर छोड़ देंगे। होना तो वास्तव में यह चाहिए कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए इन गुणों को अर्जित किया जाए। अपने को बड़ा गुण वाला और दूसरे को कम गुण वाला मानकर चलने वाला व्यक्ति भारी भ्रम में है, और इस प्रकार अपने में जिन गुणों का उसने अधिरोप कर रखा है वास्तव में वे गुण उसमें है ही नहीं। अतएव ऊंचे भाव के साथ ऊंचे गुण और ऊंचे गुणों के साथ ऊंची क्रियाएं भी होनी चाहिए।
यदि हम भगवान का भजन करते हैं परंतु इस दूषित भाव से कि अमुक लाभ हो जाए, हमारे अमुक का अनिष्ट हो जाए, हमें धन और यश प्राप्त हो जाए, तो ऐसा भजन निम्न श्रेणी का ही समझा जाना चाहिए। अवगुणों के रहते साधन करना चलनी से पानी भरना है। चलनी गीली हो जाएगी पर उससे पानी नहीं भरा जा सकेगा। थोड़ी सी तुच्छ बातों के लिए हम साधन को बेच देते हैं। जहाँ ऊंचा भाव नहीं है वहाँ बहुत छोटी कामनाओं में हमारा मन लिप्त होकर हमारे भजन को बेच देता है। प्रिय भक्तों, जहाँ नाम के लिए भजन होता है वहाँ बड़ा पाप है। हम भजन तो करें भगवान का और मांगे हम उनसे स्वसुख कामनाएं, यह नहीं होना चाहिए। यह पाप है, हमारा अज्ञान है। भगवान तो हमारे परम सहायक, परम करुणाकर और उदार हैं। वात्सल्य से पूर्ण है उनका हृदय। अबोध शिशु माँ से यदि चाकू मांग बैठता है तो माँ उसे उस वस्तु को दे देती है, वह उसकी संभाल भी रखती है। यदि बुद्धि के अभिमान को छोड़कर हम बच्चे बन जाएं तो भगवान हमारी संभाल रखेंगे ही। भगवान तो सद्वैद्य हैं, दवा परोक्ष नहीं। जिसमें हमारा हित होता है वही भगवान करते हैं। भगवान हमारे सच्चे हित को जानते हैं और इसीलिए हमारे मन की न करके हमारे हित की करते हैं। नारद मोह की कथा सब जानते हैं। नारद जी को अभिमान हो गया था कि काम और क्रोध को मैंने जीत लिया है। प्रभु ने दया करके उनकी आंखें खोलने के लिए ही माया रची। उन्हें अपना सारा रूप दे दिया पर मोह बना दिया बंदर का। फलस्वरूप नारद जी को माया रूपी स्वयंवर की कन्या पर कामासक्ति और भगवान नारायण पर क्रोध हुआ। इस कथा का अभिप्राय यही है कि जहाँ भगवान का आश्रय नहीं है और केवल गुणों का आश्रय है वहाँ मोह की खानी पड़ती है। होना यह चाहिए कि हम आश्रय तो लें भगवान का और साधन द्वारा अपने सद्गुणों को बढ़ाते जाएं। भाव खूब ऊंचे रखें और आचरण भी उसके अनुकूल ही हो। सच्चे भक्त तो यहाँ तक कह देते हैं कि प्रभु आप हमें तभी दर्शन दें जब हम दर्शन पाने के योग्य हो जाएं, नहीं तो आपका दर्शन भी कलंकित होता है। पर बात यह होती है कि कहीं तो भजन नहीं होता, कहीं केवल सद्गुणों की प्राप्ति को ही सफलता मान ली जाती है और कहीं भाव निम्न श्रेणी का होता है। अतः इस प्रकार के भजन साधन से सफलता नहीं मिलती और सफलता न मिलने से भजन स्वतः ही छूट जाता है। प्रिय भक्तों, प्रकृति में 3 गुण विद्यमान हैं, सत, रज और तम। सत अर्थात सद्गुण ही मनुष्य की उन्नति का मूल है। गुण, भाव और आचरण एक दूसरे के परस्पर आश्रित हैं। सत्वगुण की वृद्धि होने से मन में प्रकाश और आनंद की प्राप्ति होती है। रजोगुण प्रवृत्ति में ढकेलता है और तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा से ढक देता है। प्रकृति तो स्वभावतः अधोगामिनी ही है। भोगों की अनुचित लालसा अधिकाधिक बढ़ती है। जहाँ लोभ बढ़ा वहाँ प्रवृत्ति बढ़ी। जहाँ अत्यंत लोभ है वहीं अशांति है, क्योंकि बुद्धि बहुमुखी हो जाती है। फिर तो अमित इच्छाओं की बाढ़ आ जाती है। अपना भाव सदा ऊंचे से ऊंचा रखें, प्राप्त सद्गुणों में ही संतोष न कर लें और दूसरे की दृष्टि न रखते हुए साधन को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें। यह भी ध्यान देने की बात है कि दूसरे में गुण बराबर ही देखें, जिससे उस गुण के लिए अपने भीतर सदैव स्पृहा बनी रहे, चाह बनी रहे। दूसरे के दोष कदापि न देखें, अन्यथा स्वभाव पड़ जाने पर सभी में दोष ही दोष दिखेंगे और संस्कारवश वे दोष हमारे भीतर भी आ जाएंगे। दूसरों के दोष देखने सुनने में भी मनुष्य को एक प्रकार का रस मिलता है, पर है वह विषतुल्य और पतनकारी। इसलिए कहा है, नान्यति दोषेषु रमते। दूसरों के दोषों में आनंद न लें, मन से उन्हें देखना या सुनना न चाहें, अन्यथा हमारा हृदय तज्जनित संस्कार वश उन दोषों से भर जाएगा। देखना ही है तो अपनी कमजोरी को देखें। आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने एक एक दुर्गुण को निकालते रहें। अपने को पूर्ण मानना ही अपूर्णता है। पूर्णता की स्थिति में तो न पूर्ण का बोध है न अपूर्ण का, वह तो अनिर्वचनीय स्थिति है। प्रिय भक्तों, वीडियो में इतना ही, परंतु इस गूढ़ आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyansh.com पर जा सकते हैं। अब प्रभु के चतुर्भुज शांत स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।